आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। जब भाजपा में जाए तब नहीं होगा। अभी जिस काम के लिए ये सारे कृत्य हो रहे हैं, वो 2/3 टारगेट 360 बात तो उस पर करनी चाहिए। वो हो रहा है, अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, अभी इसमें 2-3 चीज़ें बची हुई हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने नहीं किया। एक तो जो तमिलनाडु से डीएमके है वो टूटेगा नहीं, लेकिन वो 360 के साथ अब जुड़ा हुआ मान लीजिए। दूसरा, जो वैसे तो हम लोग मानते हैं कि राजभर जी और संजय राउत दोनों में बहुत समानता है बातचीत के मामले में। राजभर जी और संजय राउत में बहुत समानता है बातचीत करने के मामले में। वो भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट हो सकती है, और जो लोग काम पर लगाए गए हैं वो काम पर लगे हुए हैं। अब ये मॉनसून सत्र से पहले हो जाए, 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, लेकिन ऐसा आपको सुनने में मिल सकता है। तो उस जो 360 का टारगेट है, उस 360 में इनको भी आप जोड़ लीजिए, ठीक है, कि ये भी वो निशाने पर हैं। और तब मुझे लगता है कि यदि 20 सांसद यदि अब्सेंट हो जाते हैं, 10 सांसद अब्सेंट हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो पास होने में दिक्कत नहीं होगी। एक बात का जवाब मुझे दीजिएगा। एक बयान सुना देता हूं, वो संजय निरुपम वाला बयान सुनाई दीजिए। चलिए, मैं सोच रहा था स्किप कर दूंगा। टीएमसी टूटी चुनाव के हारने के बाद। लोगों ने कहा चुनाव के हारने का साइड इफेक्ट है। फिर ये भी हम लोग रोज यहां बात करते हैं कि जैसा बंगाल में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। फिर इनको क्या प्रॉब्लम है? ये लोग किस वजह से आए? वो डर की, जब वो जनता के डर के मारे में आए, वो अपना केस बचाने के लिए आए, वो जैसे भी आए, ये क्यों आए? कोई तो कॉमन थ्रेड काम कर रही है ना। अब संजय निरुपम ने जो बोला, मैं ये आर्गुमेंट है, उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया कि भाई ये सांसद इसलिए टूटे क्योंकि इनका नेता इनसे बात ही नहीं करता, इनका नेता आलसी है। वो उद्धव जी के बारे में कह रहे हैं, उन्हीं के शब्द नहीं है कि इनके नेता बहुत कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं। वो सारी पॉलिटिक्स बस घर में बैठे बैठे कर लेना चाहते हैं, या वो फेसबुक लाइव पे कर लेना चाहते हैं। वो अपने नेताओं, विधायकों से, सांसदों, विधायकों से भी नहीं मिलते। और वो तो छोड़िए, जो नेक्स्ट इन लाइन है उनके बेटे आदित्य ठाकरे, वो भी घर के बाहर नहीं निकलते। उबाठा के सांसदों में एक असंतोष है, नाराजगी है। उबाठा के विधायकों में भी नाराजगी है, असंतोष है, और इस वजह से उनके नेतृत्व के प्रति जो उनकी अनास्था है, जो अविश्वास है, उसकी वजह से उनमें एक छटपटाहट है और बेचैनी है। संजय राउत जैसे लोग जो कल तक अपने सांसदों के लिए प्रेम और आदर की भाषा का इस्तेमाल करते थे, आज अपने सांसदों को गाली देने लगे। कल शाम होते होते तो अपने सांसदों को उन्होंने बिकाऊ तक बता दिया। तो अब मुझे बताइए, तृणमूल वाले तो जनता के डर से टूटे, तो ये क्यों टूटे? देखिए, टूटने में 2 तरह की चीज़ें काम करती है। एक तो तोड़ने वाला होना चाहिए, एक और टूटने वाला होना चाहिए। इन दोनों का तो तोड़ने वाला तो कॉमन है टीएमसी और इसमें। अच्छा, आपने क्या तीसरा तोड़ने वाला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और जो वाला होना चाहिए, और जो राहुल जी कह रहे थे, राजनीति में बहुत गिरावट है। नहीं, मैं फिर सवाल ओपन है फ्लोर के लिए। टीएमसी टूटी तो ये तमाम वजह बताई गई, ये क्यों टूट रहे हैं? सर देखिए, कोई इसको स्वीकार करे या ना करे, लेकिन किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के कहीं रहने न टूटने का 2 ही आधार होता है। पहला पावर, उससे बड़ा कोई आधार नहीं होता है। और अगर उससे बड़ा कोई मजबूत आधार होता है तो उसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। ये दोनों नहीं है, चाहे टीएमसी हो चाहे शिवसेना हो, दोनों का बेसिक यही है। अगर पावर रहती, दोनों के सांसद विधायक नहीं टूटते। अगर आइडियोलॉजिकल कोई कमिटमेंट रहता, दोनों के विधायक सांसद नहीं टूटते। पार्टी टूटी है, सत्ता में रहते शिवसेना टूटी है। भाई, एकनाथ शिंदे के पास 5 मंत्रालय थे, उपमुख्यमंत्री का दर्जा था, उसके बाद पार्टी तोड़ी उन्होंने विचारधारा को लेकर। अगेन, और विचारधारा भी है इनके पास। अगेन यू आर ट्राइंग टू कंफ्यूज योर ऑडियंस। त्रिपाठी जी, इनके डोंट डू दिस। मैं याद दिलाता हूं, इनके पास विचारधारा है। नहीं, किसके नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास लोगों के पास विचारधारा नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, जिस दिन अफजल खां के मजार पर जाने वाले लोगों के पास विचारधारा रह गई है। जिस दिन सोनिया जी के यहां जाकर वो सेकुलर वाला समझौता कर लिया मुख्यमंत्री बनने के लिए, उसी दिन विचारधारा खत्म हो गई, उसी दिन खत्म हो गई। और जब आप जो समीर जी कह रहे हैं तो इनको याद दिलाने, यार इनको सब रहता है, बदमाशी करते हैं।
क्या कहा था शिंदे जी ने? चले। हमारे पीछे जो ताकत है ना, उसको ध्यान करिए। आपके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। चलिए।